अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोच प्रचार दे नाल साना मुनीर हाजिर। नाजरीन, मुहर्रम उल हराम मुसलमाना वास्ते बड़ी अकीदत ते अहमियत दा हामिल है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत ते वाक़या करबला ने इस्लाम नूं नवी रोशनी बख्शी। अज इस प्रोग्राम में असीं मुहर्रम की अहमियत के हवाले नाल बड़ी तफसील दे नाल गल करांगे। पर सब तो पहले मैं तारुफ करावांगी साडे अज दे मेहमानां नाल। साडे अज दे पहले मेहमान ने सैयद हुसैन नजफी ते मेरे दूजे मेहमान ने अलामा शफात रसूल। प्रोग्राम में आने का शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले अलामा साहब मैं तुहाडे नाल ये पूछांगी कि असल इस्लाम विच की अहमियत है मुहर्रम उल हराम की? मुहर्रम उल हराम दे विच जिहड़ा वाक़या पेश आया है और जिस वाक़े दे नाल इस्लाम नूं एक हयात जदीद हासिल हुई है। पैगंबर तो एक हदीस है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है, मेरे तो हैं और मैं हुसैन तो हाँ। इस दा पहला हिस्सा कि एक नवासा अपने नाने तो है, ये तो सब नूं समझ है, लेकिन करबला दे वाक़े तो बाद ये जिहड़े असी अजाना देंदे हैं, ये जिहड़े असी नमाज़ पढ़ते हैं, ये असी जिहड़े रोज़े रखते हैं, ये जिहड़ी हज की हिफाजत हुई है, जितने भी माआलिम दीनी की हिफाजत हुई है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी उस कुर्बानी की वजह तो है कि जिहड़े बनी उमैया दी उस शदीद अंधेरी रात दे विच जिहड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो जिहड़ी लौ रोशन की है, उसकी कुर्बानी इतनी खालिसाना है सी, इतने मुहब्बत और इश्क बे खुदावंदी दे नाल कुर्बानी दी है कि अज असी 1400 साल बाद भी अगर कोई हुर्रियत की गल करदा है, अगर कोई आज़ादी की गुफ्तगू करदा है, अगर कोई खुलूस की गुफ्तगू करदा है तो करबला दे नाल मुतवस्सिल होता है। ये मुहर्रम उल हराम की खसूसियत है। इसी वास्ते साढ़े कोल एक हदीस भी है और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मुहर्रम उल हराम दे विच इस गम नूं मनाने नूं बहुत ज़्यादा लोगों दे विच इसनूं शुयू दिता है कि लोग इसनूं अंजाम देवें। कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तो एक हदीस है कि काना अबी इज़ा दखल शहरुल मुहर्रम, कि जब भी मुहर्रम उल हराम दाखिल होंदा सी, ला युरा ज़ाहिक़न, कदी हंसदे हुए नहीं होंदे सन, हत्ता यमज़ि मिन्हु अशरत अय्यामिन, यहाँ तक कि 10 दिन मुहर्रम दे गुजर जाते थे। व इज़ा काना यौमुल आशिर काना यौम मुसीबत ही व हुज़्न ही व बुकाए, जिहड़े 10वीं का दिन आ जाता सी तो इमाम मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलाम कहते थे कि रोने का दिन सी, उन्होंने मुसीबत और हुज़्न और बुका का दिन सी। क्यों ना होंदा बुका का दिन कि खामिस असहाब किसा कि जिन्हां दी शान खुदावंद मुताल वो आयत ततहीर नूं नाज़िल कीता है, वो इस दुनिया तो इस तरीके दे नाल उन्हां नूं ले जाया गया। और इंशाअल्लाह बाकी में मताल बिल्कुल ऐसी गल करेंगे। शफात तुसीं दसो कि बेसिकली ये जिहड़ा मुहर्रम उल हराम दा महीना है, किस किस्म की असीं इबादत कर सकते हैं, किस किस्म के कम्मां नाल असीं परहेज़ कर सकते हैं? मुहर्रम उल हराम हुरमत दे महीने विचों एक महीना है, बिल्कुल, जिहदे बारे च अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इस महीने विच तुसी जंग नहीं कर सकते। सही। दरबुल आलमीन ने इस महीने नूं अमन दा महीना, सलामती दा महीना करार दिता है। इस्लाम को पहले भी अगर कोई लंबी जंगा हो रही होंदियां सी, लेकिन मुहर्रम जिस वेले आंदा सी वो जंगा नूं मौकूफ़ कर देंदे सी। मुहर्रम उल हराम की एक पहचान सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि आप दे वाक़े करबला दे बाद, आप दी शहादत उज़मा दे बाद हुण मुहर्रम उल हराम मुसलमानां विच ते गैर मुस्लिमां विच बल्कि पूरे आलम इंसानियत विच एक मज़लूमियत दी याद ताज़ा कर दी है, एक मिशन उत्ते अपनी कुर्बानी इहदी याद ताज़ा कर दी है। और इतनी वड्डी कुर्बानी कि सिर्फ आपने माल नहीं सर्फ किया, बल्कि आपने माल, जान, औलाद, ख़ानदान, कुंबा, एक वो बच्चे जेड़े लड़न के काबिल ने जिहाद करन दे वो भी कुर्बान किते, तो वो बच्चे जेड़े अगे दुध पींदे सी वो भी इस्लाम के दिफा वास्ते ते इर्तिका वास्ते आपने कुर्बान कर दिते। तो इस महीने की सब को वड्डी इबादत अगर तुसी जी पूछी मेरे को, वो है कि इस महीने कसरत नाल अहले बैत का जिक्र किया जाए। सही। इस महीने कसरत नाल शहादत इमाम हुसैन उन्हां दा जिक्र किया जाए और शुहदाए करबो बला जे इमाम हुसैन दे नाल गए सी और उत्थे शहीद होए उन्हां दे साथी, उन्हां दा जिक्र किया जाए। और बिलखुसूस सैयदा कायनात सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दा जेड़ा हौसला, हिम्मत, जेड़े आप काफिले नूं करबला तो कूफा, कूफा तो दमिश्क, फिर दमिश्क तो फिर वापस कूफा, फिर मदीना लैके गई, जिस हौसले नाल उहदा जिक्र किया जाए।
फिर आपने जिस जुर्रत और बेबाकी दे नाल जाबिर ਜ਼ਾਲਿਮ हुक्मरान यजीद के सामने खड़े होकर कलमा हक बुलंद किया सी, उसका जिक्र किया जाए। सब को वड्डी इबादत कौमां वास्ते यह होंदी है कि उन्होंने शऊर बेदार किया जाए, उन्होंने अपने माजी के बारे दसा जाए। अच्छा, लोग रोज़े भी रखते हैं मुहर्रम के महीने में, इबादत नमाज़ां भी पढ़ते हैं, उस हवाले थोड़े से साड़ी नाज़रीन नूं जरा मैं क्योंकि इस्लाम के बाद इस महीने की अहमियत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़े मुहर्रम आया तो आपने फरमाया कि अहले किताब एक रोज़ा रखते हैं, सही असी 2 रोज़े रखांगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी, सहाबा किराम भी, आप दे साथी भी, आप दे नाल जितने आप दे संगी सी, सारे 2 रोज़े मुहर्रम दे रखते सी, 9वीं और 10वीं का रोज़ा। क्योंकि अहले किताब इस वास्ते रोज़ा रखते सी कि अल्लाह ताला ने उन्होंने गुलामी तो निजात दी सी, तो वो शुकराने के तौर पर तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जेड़े सहाबा ने दसिया तो मेरे आका ने फरमाया कि असी ज़्यादा हकदार हाँ अहले किताब तो कि असी 9 और 10 मुहर्रम दे रोज़े रखिए। ये 10वीं मुहर्रम की जी तारीख है, ये जदों दा इंसान मारज वजूद आया है, ये ज़मीन इस धरती पर उस कदम रखे ने, ये उस दिन तो ही बड़ी अहमियत की हामिल है। मैं ये समझदा कि फितरत ने या रब्बुल आलमीन ने इस तारीख की अहमियत पहले दिन तो इसलिए वधा के रखी कि अल्लाह जानदा सी कि इस अजमत की तकमील शहादत हुसैन के नाम दे नाल करबला विच होएगी। मुहर्रमुल हराम का जिहड़ा महीना है कि जिहदे बारे अक्सर उलमा भी कहते हैं कि इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम है, उहदे विच भी शहादत है, कुर्बानी है। तो इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहज है, उहदे विच भी कुर्बानी है। लेकिन इन्हां दोवें कुर्बानी ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह करार पाए बगैर ज़िबा होए, क्योंकि उन्होंने थां ते दुम्बा अल्लाह ताला ने भेजा सी, वो ज़िबा हो गया। लेकिन सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जी कुर्बानी है वो कुर्बानी है जिहड़ा तारीख़ इंसानियत कोई दे ही नहीं सकिया, बिल्कुल, और इतनी पुरअज़मत। और फिर देखो कि अगर जंग कीती है इस महीने में वो मुसलमान ना होंदे, कलमा गो ना होंदे, तो फिर उहदी गम घट हो जाता है। लेकिन जिन्हों ने काफिला हुसैन दे जुल्म किया, भुखा तो प्यासा रखा, शहीद किया, और सिर्फ शहीद नहीं किया बल्कि फिर उन्होंने शुहदा की लाशां उत्ते उन्होंने घोड़े दौड़ाए, और फिर घोड़े नहीं दौड़ाए, फिर सर कट के उन्होंने नेज़े से बुलंद किए। अच्छा, वो कौन सी? वो सारे कलमा पढ़ने वाले थे, कलमा पढ़ने वाले थे। इसी गल कर रहे थे कि एक दस्या अल्लामा साहब ने कि अमन का महीना है, तो किस किस्म की चीज़ों को कम्मा को असी परहेज़ कर सकते हैं इस खास तौर से इन 10 दिनों के पूरे इस महीने ये जड़ा महीना है माह मुहर्रम का महीना एक वहदत उमूमी का महीना है। ये मुहर्रम का जड़ा पैगाम है ये सिर्फ महदूद नहीं है मुसलमानों वास्ते, सही, बल्कि इस पैगाम नू एक इत्तेहाद उमूमी इंसानियत दे वास्ते ले जाना चाहिए, क्योंकि हुर्रियत, आज़ादी और ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान दे अगे डट के खड़े हो जाना और हुकूक के बुनियादी दी जिहड़ी मुखालिफत करदे उहदे अगे डट के खड़े हो जाना, कलमा हक बुलंद करना, ये मुख्तस नहीं है कि तुसी सिर्फ मुसलमान हो। जिस तरीके से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हसनैन नु मुखातब करके कहते हैं कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन व लिल-मज़लूम औना, ए हसन हुसैन तुसी दोनों ज़ालिम के मुकाबले डट के खड़े हो जाओ, खस्म हो जाओ, यानी दुश्मन बन जाओ और मजलूम दी मददगार बन जाओ। और ये मुतलक है, ये इतलाक नहीं रखता कि जालिम कौन है तो मजलूम कौन है। जिहदे उत्ते भी लफ्ज़ जालिम सादिक आंदा खा वो मुसलमान है खा गैर मुसलमान है। असी बिमा हुआ मुसलमान होंदे हुए या जो भी बिमा हुआ इंसान होंदे जालिम के मुकाबले एक ऐसा पैगाम है इत्तेहाद दा भी, अमनीयत दा भी और बुराइयां दे अगे खड़े होने का भी। बिल्कुल, अमर बेमारूफ और नाही अज़ मुनकर दा पैगाम है जड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी खरजतु ला अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, कि अमर बेमारूफ करा और नाही अनिल मुनकर, यानी बुराइयां दे खिलाफ खड़े हो जाइए और मारूफ और अच्छाइयां दे नाल हुक्म देविए, न फकत खामोशी दे नाल। यानी कि तबलीग भी असी कर सकते हैं इस महीने विच, बुराई दा खात्मा कीजिए ते बुरे कम्मां नाल असी परहेज करें। और ये बुनियादी तौर ते ये महीना जिस तरह से मौलाना साहब ने भी फरमाया कि ये बाद
यानी कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दी यानी शोहरत भी है और सारी चीज़ें मौजूद। अलबत्ता ज़माना जाहिलियत इस उन्वान नाल ये मशहूर है सी ये महीना कि इहदे विच जंगो जिदाल करना ममनू शुमार होंदा सी और इस दिन नू मारूफ किया गया है जिवें साडी रिवायात विच वारिद होए। मैं तो उन्हां रिवायात की तरफ असी मैं इशारा कर रहा। सही असी मतलब रामा साहब गल की तारीख के हवाले नाल कि इस्लाम तो पहले भी इस महीने की बड़ी अहमियत सी। अच्छा कुछ सारे साडी असी गल करते हैं थोड़े वाक़या करबला के हवाले नाल भी ओबवियसली वी नो कि बड़ा जुल्म होया उन्होंने अहले बैत दे नाल बड़ी कुर्बानियां दी। थोड़ा जिहा साडे नाज़रीन नूं कुछ आगाह करो इस वाक़े के हवाले नाल। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस वेले करबला पहुँचे तो गुफ्तगू शुरू ही हुई, लेकिन सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी कि मेरे जैसा यजीद जैसी दी बैत नहीं कर सकता, तो अगर अज मैं कंप्रोमाइज़ कर लिया सही तो फिर क़यामत तक जालिम जाबिर और नाजायज़ हुक्मरान के सामने खड़ा होने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। तो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आपने फरमाया कि मैं अल्लाह दे दीन दे मुकम्मल निफाज वास्ते मैदान च आया बिल्कुल तो ये कोलों हट के कोई भी एजेंडा उहदे ते इत्तेफाक नहीं होगा। ये जो गल हो रही सी फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो आखिरी पैगाम उन्होंने दिता, उन्होंने आप दा पानी बंद कर दिता। उन्होंने की पानी बंद करना सी, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो पैदा होए सी तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हुलकूम नूं बोसा देंदे सी। साहबा ने आके रसूल अल्लाह लोकी अपने बच्चों के रुखसार नूं चुमदे ने, तुसीं सी हुलकूम नूं चुमदे हो। मेरे आका सल्लम दे अखां विचों अथरू आ गए। आपने फरमाया कि मैं इसलिए हुसैन दा हुलकूम चुमदा कि जालिम लोगों ने जो कलमा गो होणगे वो हुसैन दे खुश्क गले उत्ते छुरी चला देणगे। तो गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरबियत इस अंदाज हो रही सी कि आपने अगे जाके एक बड़ा मिशन नूं पूरा करना सी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्होंने आख्या कि मैं मदीना छड़िया है, मक्का छड़िया है, हज छड़िया है, बच्चे नूं नाल लैके मैं इत्थे आया दीन की सरबुलंदी वास्ते। मैं किसी भी जालिम जाबिर हुक्मरान दे उत्ते सर नहीं चुकावांगा। उन्होंने फिर आखे फिर जंग वास्ते तैयार हो जाओ। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं जंग का आगाज़ भी नहीं करांगा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नूं आप बड़ी अच्छी तरह जानते सी। उन्होंने फिर जब अटैक किया तो आपने फिर भरपूर उदा दिफा किया और फिर एक एक शहजादा अहले बैत ने 100 200 जेड़े कूफी सी यजीदी सी उन्होंने जहन्नम वासिल किया। 3 दिन भुखे ते प्यास रह के सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे 72 जानिसारा ने अपनी जान की कुर्बानी दी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रात आपने फिर उन्होंने समझाया कि तुसी बड़ा जुल्म कर लिया तो हुण जुल्म तो रुक जाओ, तो असी लोग शहीद होना तो नहीं डरन वाले। मतलब उन्होंने वार्निंग भी दी, सब कुछ पहले भी कह दिया, समझाया भी, फिर भी बाज नहीं बाज आए। तो उन्होंने फरमाया कि हुण आखिरी अज तो रात है, सवेरे मेरा मुकाबला तुहाडे नाल होना है, तुहाडा मेरे नाल होना है, तो तुसी रुक जाओ, बाज आ जाओ, क्योंकि अगर तुसी कल मेरी भी शहादत कर दी तो क़यामत तक वास्ते रब ताला तुहाडे ते लानती दा बोर्ड ला देगा। तो लोकी तुहाडे नाल नफरत करनगे, लोकी तुहाडा नां नहीं लैणगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाया कि साडा तो रस्ता ही शहादत है। तुहानूं नहीं पता कि मैं पुत्र के दा, पुत्र हैदर करार दा, तुहानूं नहीं पता कि मैं नवासा के दा, इमामुल अंबिया दा, कि जिन्होंने ताइफ विच पत्थर खाधे, जिन्होंने मक्के विच तशद्दुद बर्दाश्त किया, जिन्होंने ओहद विच दंदान शहीद हुए। तुहानूं नहीं पता कि मैं अमीर हमजा दा नवासा में उन्होंने किस तरह मैदान ओहदे अपनी सारी जान कुर्बान कर दी थी। असी मौत तो डरन वाले नहीं असी लोग, लेकिन तुसी अगर मेरे नाल कोई ज्यादती करोगे तो तुहाडे वास्ते फिर ठिकाना ना दुनिया में ना कब्र है ना आखरत च। इब्ने ज़ियाद और इब्ने साद ये 2 बड़े किरदार सी, एक कूफे ही बैठा सी तो एक करबला भी सी। ये अपने लालच वास्ते बड़े बड़े ओहदियां दा यजीद ने इन्हां नाल वादा कीता सी, बड़े बड़े जायदादां दा वादा कीता सी, बड़े बड़े मनसब देण दा वादा कीता सी। इन्होंने आख्या कि इमाम हुसैन नूं शहीद करो। तो ये जेड़े वेले आखिरी दिन मैदान च आए, इमाम हुसैन हज़रत अली असगर नूं उठा के ले आए। आपने फरमाया कि मेरा बच्चा इहदे वास्ते पानी दे दिओ, मैं तुहानूं क़यामत दिन अपने नाना तो पानी पिलावांगा। एक लानती ने तीर फेंकिया मारिया तो इमाम हुसैन दा बाजू जख्मी कर दे, हज़रत अली असगर दे हुलकूम नूं वो जख्मी कर दे निकल गया।
आप वापस ले आए तो शहरबानों पुछ दिए ने कि मेरे पुत्र ने पानी पी लिया कि सही। चुप जो है। तो इमाम हुसैन की अखें विचों अथरू आ गए। आपने फरमाया कि तू हुण ना फिक्र कर, ਇਹਦਾ नाना इनू हौज़े कौसर ਦਾ पानी पिलाएगा। बिल्कुल। तो अलामा तुसी भी जरा रोशनी डालो इस मजीद इस वाक़े ते उत्ते। ਅਮੀਰ ਉਲ-ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ ਲਿਹਾਜ਼ ਇਲਮੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਹੈ ਸਨ और ये मुसलमान सन और ये मुसलमान है सन, सिर्फ और सिर्फ ना दे मुसलमान है। मूद तो लकलकाए ज़बानी है, सही। लकलकाए ज़बानी है। इस्लाम का सिर्फ इजहार है। इस्लाम ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮਾਲ ਔਰ ਜਵਾਰਿਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੂਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ, ਅਸਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦਾ ਕਾਮਿਲਨ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਇਆ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਾਹਿਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। इस हद तक जुल्म बरपा किया कि खुद अहले कूफा मुड़ मुड़ के खुद रोंदे सन जिले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे नाल और फिर कहते सन कि असी क्यों करते हैं बुग़्ज़न ले अबीक, कि तेरे वालिद अमीर उल मोमिनीन दे नाल बुग़्ज़ दी वजह तो ये हरकत अंजाम दिते। अच्छा लामा साहब आखिर च मैं गल तुहाडे कोल पुछदी हां कि वाक़या करबला अज ते मुसलमानां वास्ते की पैगाम लेके आंदा है? ਇਹਦਾ बड़ा मुख्तसर जवाब है, लेकिन ਇਹਦੇ जवाब को पहले मैं एक गल ज़रूरी बड़ी करना चाहना कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी और आप दे कुंबा, आप दे ख़ानदान, आप दे शहजादे, आप दे जानिसार शहीद होए, बड़े जुल्म दे नाल शहीद किया गया। जिहदी वजह नाल मैं उम्मत मुस्लिमां नूं ये पैगाम देंदा कि गमे हुसैन नूं इख्तिलाफी ना बनाओ। गमे हुसैन दर हकीकत गमे रसूल है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल सुभान अल्लाह। ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक हदीस इस उम्मत नूं जोड़न वास्ते ते सही रसद दसन वास्ते काफ़ी है। हज़रत उम्मे सलमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ख्वाब वेदियां ने 10 मुहर्रम नूं ते ख्वाब जोर दा वक्त सी ते वेदियां ने कि रसूल सल्लम दे चेहरा अनवर दे गर्दो गुबार है। आप दे वाल मुबारक जुल्फां अटियां हुए ने गर्दो गुबार नाल ते आप दे अखां विच अथरू ने। तुम सलमा कहनी या रसूल अल्लाह ये तुसी की हालत बनाई हुई है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोंदे आख्या फरमाया कि मैं उम्मे सलमा करबला तो हो के आ रही हैं ते ज़ालिमा ने मेरे नवासे हुसैन नूं भूखा ते प्यासा रख के जुल्मन किस तरह कि शिमर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं पहले ज़िबा करने वास्ते सीधा लिटाया, हुलकूम दी छुरी फेरन। उसने कहा नहीं ये तो जल्दी छुरी फिर जाएगी तो हुसैन तेनू तकलीफ घट होएगी। उसने फिर उनके मुँह लिटाया और पिछों सख्त जगह तो गर्दन तो ने ज़िबा करना शुरू किया। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्खां च अथरू सी। गोया इमाम हुसैन की शहादत ये इतना वड्डा गम है इस उम्मत वास्ते कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहादत हुसैन दे वक्त आंसू बहा रहे सी। हुण ये कहना कि जी 14 सदियाँ बीत गई ने तो हुण की गम मनाना है? बे गम मनाया नहीं जाता, गम होंदा है। और किनू होंदा है? सही ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤਾल्लुक होवे। फिर जितना ताल्लुक करीब होता है, हाँ जी हाँ, जितना ताल्लुक करीबी होता है फिर उतना गम ज़्यादा होता है। मसलन जनाजे उत्ते दोस्त भी अफसुरदा चेहरे नाल खड़े होंदे ने, लेकिन जेह्ड़े पुत्तर होंदे ने प्यो दे जनाजे ते रो रहे होंदे ने। उत्थे भाई भी होंदे ने लेकिन उन्हां नूं ओह गम नहीं होंदा जेह्ड़े ओहदी पुत्तरा नूं होंदा है। उत्थे होर खवातीन भी होंदियां ने लेकिन जेह्ड़ा बेवा नूं गम होंदा है ओह दूजियां नूं नहीं होंदा। गम जेह्ड़ा होंदा है ओह मनाया नहीं जाता, तारी नहीं किया जाता। गम ते खुशी ये अंदरों उठदियां ने, अंदर उठदी हैं। बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत दा तकाजा है, आप दे नाल ताल्लुक दा तकाजा है। ताल्लुक ते मजबूती दे ईमान दा। जिस लम्हे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला तो वापस आए तो आप अखीं अथरू सी, साडे भी अखीं विच बिला इख्तियार उस वेले अथरू आ जाना चाहिए ने। ये ईमान दी अलामत ने, ईमान दी बिल्कुल। ये मुहब्बत रसूल दी अलामा अलामत साहब ने। तुसी आखिर च कोई पैगाम दसो कि असी अज ते मुसलमान क्या की पैगाम असी ले सकदे ने इस पूरे वाक़े तो? इत्तेहाद, यगानगत, प्यार और मोहब्बत, जिस तरह मौलाना साहब फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी खालिस महज़ है, इतनी खालिस है कि इस जैसी कुर्बानी अव्वलीन और आखिरीन इच नहीं हुई। एक कुर्बानी उम्मत मुसलमान दे विच बतौर खुसूस और बतौर उमूम सारियां दे विच, खा ओ हिंदू है, खा ओ मसीही है, खा ओ किसी भी दीन दे नाल ताल्लुक रखता है, अच्छाइयां दे नाल प्यार, बुराइयां दे नाल नफरत
और आपस में प्यार और मुहब्बत और इंसानियत दा सलूक, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਦੀਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਗੰਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮੁल्लाह अलैहा ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ और मुसल्लमा रिवायत अस्सलामु अलैकुम या अहला बैत अन्नुबुव्वा व मौज़ि अर्रिसाला व मुख्तलफ अलमलाइका व महबत अलवही व मादन अलइल्म। सलाम हो तुहाडे ते अहले बैत कि तुसी आमाजगाह ए, तुसी फरिश्तेगान हो, तुसी मादन इल्म हो। इस घर दे उत्ते जिहड़ा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दा जिहड़ा कुंभा है, इक्को दिन च उजड़ गया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 18 जवान इस दिन ऐसे मारे गए अहले बनी हाशिम दे कि उन्होंने दी मिसाल रूए ज़मीन ते नहीं है ऐसी। कोई बंदा आखे जी मैं इस दिन हुण मैं बैठ के बच्चों के निकाह करने ने, इस बच्चे दिन मैं जना फलाने दी मैं शादी करनी थी, शर्मसारी दी गल है, हराम और हलाल दी गल नहीं है। ये इश्क और मोहब्बत का तकाज़ा है। जिस दिन थोड़े पैगंबर दा घर, पैगंबर जो फरमाया उन्होंने कि पैगंबर आए और उन्होंने ख्वाब हज़रत उम्म सलमा ने देखा, मुसल्लम रिवायत है और सब इस रिवायत को कबूल करते हैं कि पैगंबर गमगीन है सन। तो असी ए पैगाम अखज़ कर सकते हैं इस वाक़े में कि मुसलमानों ने मिल के बैठना चाहिए, मिलजुल के इत्तेहाद चरैन चाहिए, कलमा हक हर वेले बुलंद करना चाहिए। ख़वातीनो हज़ार साडा अज दा प्रोग्राम दा वक्त ख़त्म हो गया है। आखिर में एक छोटी जी गल करांगी, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैनू इजाज़त दवो, अल्लाह हाफिज़।